आज मैं आप सबको कोई स्पीच या लेक्चर देने के लिए नहीं आई हूँ। बस मैं आप सबको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कितना चेंज किया है। अभी कुछ दिन ही पहले मैं स्टेज पे तो क्या मैं किसी एक बंदे के सामने बोलने से भी डरती थी। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे सकती हूँ। आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश बातें कर सकती हूँ। अपनी कम्युनिकेशन में मैंने इतना चेंज किया है, इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ आलम सर। मेरे पापा बोलते थे, अक्षा तुम कुछ नहीं पढ़ोगी, तुम तो इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं जानती। और एक है आलम सर, वहाँ पे उन्होंने इतनी जबरदस्त इंग्लिश बोली कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे वर्ड पहली बार ही सुने हैं। भाई मुझे पढ़ने दो, मैं नमाज पढ़ के दुआ करूंगी, लेकिन मैं सर्जन डॉक्टर ही बनूंगी। आप प्लीज मेरे लिए दुआ करिएगा। Good afternoon to all of you. How are you all doing today? That's really wonderful. I am Aksha. I am a student. I am doing 10th class. I have done 9th class, and now I am learning spoken English from Speak Nice English Academy. I want to be a doctor, inshallah. आज मैं आप सबको कोई स्पीच या लेक्चर देने के लिए नहीं आई हूँ। बस मैं आप सबको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कितना चेंज किया है। क्या आप सब जानना चाहेंगे? अभी कुछ दिन ही पहले मैं स्टेज पे तो क्या मैं किसी एक बंदे के सामने बोलने से भी डरती थी। मैं थैंक्स करती हूँ आलम सर को, जिन्होंने मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस जगाया, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सबके सामने विदाउट हेजिटेशन बोल सकती हूँ। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे सकती हूँ। आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश बातें कर सकती हूँ। आई रियली वेरी थैंक्सफुल टू अवर आलम सर। सर मैं आपका थैंक्स कैसे करूँ? आप ऐसे ऐसे वर्ड सिखाए सर, मैं आपको थैंक्स कैसे बोलूँ? अपनी कम्युनिकेशन में मैंने इतना चेंज किया है, इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ आलम सर। थैंक यू सो मच आलम सर। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी। जब मैं 10th क्लास में थी और मेरे पापा बोलते थे, अक्षा तुम कुछ नहीं पढ़ोगी, तुम तो इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं जानती, और 12वीं करने के बाद तुम अपने घर पे बैठ जाना, फिर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा और तुम आगे चले जाना, जो कुछ हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन मेरा भाई है आसिफ, उसने मुझे बोला, अक्षा एक बसेड़े में एक सेंटर है, उसका नाम है स्पीक नाइस इंग्लिश अकेडमी, हम वहाँ जाकर देखते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है, वहाँ पब्लिक के सामने बोलने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं वहाँ पे नहीं बोल पाऊँगी। तो मेरे भाई ने बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नहीं अक्षा हम एक बार वहाँ पर जाकर देखेंगे। तो मैंने कहा चलो आपकी बात मैं मान लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहुँची, मैंने गजल मैम की क्लास अटेंड की, वो तो मैंने कवर कर ली, लेकिन एक लड़का है आर्यन, उसने मुझे बताया कि अक्षा तूने गजाला मैम की क्लास तो अटेंड कर ली, एक है आलम सर जो कि तुम्हारे गांव के रहने वाले हैं। मैंने कहा कौन है आलम सर? उसने कहा अरे तू जानती नहीं है, वो तो तुम्हारे गांव के रहने वाले हैं। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जानती। तो सर की क्लास स्टार्ट कर ले। मैंने कहा चल मैं देखती हूँ। तो अगले दिन मैंने आलम सर की क्लास अटेंड की। अटेंड करने के बाद जब सर ने मुझसे सलाम किया, मैंने सर का सलाम तो वापस कर दिया, लेकिन सर ने मेरे से कुछ पूछा इंग्लिश में, मैं रोने लगी। मुझे भी इतनी रोई घर जाकर, मैं घर पर जाकर इतनी रोई बहुत ज़्यादा। और रोने के बाद एकदम फौरन मेरे भाई काशिफ की कॉल आ गई। उसने बोला क्या हुआ अक्षा तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा भाई मेरे पापा आए, वे मुझे बोलते हैं अक्षा 12वीं करने के बाद तुम घर पर बैठ जाना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। आज मैं कोचिंग सेंटर गई और मैंने वहाँ पे बच्चों को देखा, बच्चे इतनी इंग्लिश बोलते हैं और मैं तो बिल्कुल 0 लेवल पे हूँ, मैं तो इंग्लिश का कुछ वर्ड भी नहीं जानती। तो मेरे भाई बोलने लगे अक्षा तुम तो बिल्कुल 0 लेवल पे हो हिंदी इंग्लिश में, तुम कैसे पढ़ पाओगे? मैंने कहा नहीं भाई मैं आज कोचिंग सेंटर गई थी, वहाँ पे एक है गजाला मैम, उनकी क्लास से मैं फाइनल कर चुकी, लेकिन एक है आलम सर, मैं उनकी क्लास फाइनल नहीं कर चुकी, लेकिन मैं 0 लेवल से ही पढ़ाते हैं स्टूडेंट को। और आपको पता है एक है आलम सर, वहाँ पे उन्होंने इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश बोली कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे वर्ड पहली बार ही सुने हैं भाई। तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करेंगे? मेरे भाई ने कहा नहीं अक्षा हमारी कास्ट है और उसमें लड़के को नहीं पढ़ाते, बस 12वीं करने के बाद और घर पर ही बिठा देते हैं। मैंने कहा नहीं प्लीज़ भाई मेरी बात सुनो, आजकल के सब लड़के लड़की आगे पहुंचते हैं और लड़के तो हमेशा
कुछ भी कर लेते हैं, उन्हें माँ बाप नहीं रोकते। ऐसा क्यों है जो लड़की को 12वीं करके घर बिठा लेता है? ऐसा क्यों है भाई? तो मेरे भाई बोलने लगे तुम आगे पढ़ना चाहती हो? मैंने कहा हाँ भाई मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरे भाई ने बोला आपके सर का क्या नाम है? मैंने कहा आलम सर है उनका नाम। मेरे भाई ने बोला क्या तुम उन्हें जानती हो? मैंने कहा नहीं, मैंने बस उन्हें शक्ल देखी है, मेरे गांव के रहने वाले हैं और मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ, मेरे मोहल्ले में रहते हैं वे। तो मेरे भाई ने कहा उनका नाम बताओ। मैंने कहा उनका नाम है आलम सर। तो मेरे भाई ने बोला उनके पापा का नाम भी बताओ। मैंने कहा मैं नहीं जानती उनके पापा का क्या नाम है। तो मेरे भाई ने कहा आप अपने सर से उनका फ़ोन नंबर लेकर आना। तो मैंने सर से बोला सर प्लीज़ आप अपना फ़ोन नंबर दोगे? तो सर ने कहा हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं दूंगा। घर पे जाते ही सर का नंबर अपने भाई को दिया। मेरे भाई ने सर से बात की। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं आप सबको बता भी नहीं सकती। मैं इतनी ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। मेरे भाई ने फैसला कर लिया कि अक्षत तुम अपनी लाइफ में कहाँ जाना चाहती हो और क्या बनना चाहती हो? मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, वो भी सर्जन डॉक्टर। मेरे भाई ने कहा नहीं अक्षत तुम वो नहीं बन सकती, उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहता है और दिमाग भी इतना चाहता है। मैंने कहा नहीं भाई आप पैसे की चिंता मत करिए, मैं नमाज पढ़ूंगी, अल्लाह से मांगूंगी, जो अल्लाह मुझे दे सकता है वो मुझे नहीं दे सकता। तो पता है मेरे पापा ने क्या कहा? मेरे पापा ने कहा आप अपने सर से पूछ कर आना डॉक्टर की पढ़ाई में कितने पैसे लगते हैं। मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं पूछ सकती। तो मैंने क्लास अटेंड करने के बाद मैंने सर से ही पूछा सर डॉक्टर की पढ़ाई में कितने पैसे लग सकते हैं, प्लीज़ आप हंसिए मत। तो सर ने कहा नहीं आप बोलिए क्या बात है। मैंने कहा सर डॉक्टर की पढ़ाई में कितने पैसे लग सकते हैं? तो सर ने बताया 8 लाख मतलब कुछ ऐसे बताया। तो मैंने अपने घर जाके बताया। मेरे पापा पता है क्या बोल रहे हैं? बोल नहीं बेटा ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हम इतने पैसे नहीं लगा सकते। मैंने कहा नहीं पापा आप चिंता मत करो प्लीज़, आप मुझे पढ़ने दो, मैं नमाज पढ़ के दुआ करूँगी, मुझे पैसे देंगे, मैं नमाज पढ़ कर दुआ करूँगी, आप मुझे कुछ नहीं दे सकते जो मुझे खुदा दे सकता है। तो बस मैंने अब फैसला कर लिया कि मुझे सर्जन डॉक्टर ही बनना है और मेरे पापा ने भी फैसला कर लिया कि आपको सर्जन डॉक्टर ही बनना है। और मैंने सर से भी सलाह ली है। सर ने बोला हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा। सर ने वैसे बोला है मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैंने सर को अपने घर पे बुलाया था। ऐसे सर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है जो बेचारे मेरे घर पर भी चल कर आ गए। काम तो मुझे था और सर मेरे घर पर आ गए, देखो कितनी अच्छी बात है। एक लास्ट बात बोलना चाहूँगी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं सर्जन डॉक्टर ही बनूंगी। आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा।